बोलिए सर्वश्री आशुतोष भगवानी की जय। सांची दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसे कि हम सभी आज गुरुदेव की कृपा से उपस्थित हुए हैं और हम सभी उन्हीं विचारों को श्रवण करेंगे जो हमारे महापुरुषों ने समय समय पर इस समाज को, इस संसार को प्रदान किया। जैसे कि हमारे संत महापुरुषों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि अखंड मंडलाकारं व्यापत येन चराचरं तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कि संसार में अगर कोई शक्ति है तो वो है गुरु शक्ति। वही माँ बन के आती है, वही कृष्ण बन के आती है, वही राम बन के आती है और वही गुरु बन के आती है। बस ज़रूरत है कि इस संसार में जब वो सत्ता इस संसार में आती है तो हम उसे समझ लें, जानें। और आज इस संसार में प्रत्येक लोग हैं, प्रत्येक प्राणी हैं जो भगवान को तो मानते हैं पर भगवान को जानते नहीं हैं। और भगवान को कोई कैसे जान पाता है जब जीवन में कौन सद्गुरु आते हैं। जैसे कि बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं रामचरितमानस के अंदर कि गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा कीचहि मेल नीच जल संघा। बाबा ने कहा कि जैसे एक मिट्टी है, जब वो हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छू जाती है, लेकिन वही मिट्टी जब पानी का संग करती है तो इस धरातल पर, इस धरती पर जब उतरती है तो कीचड़ का रूप धारण करती है। सजनों, मिट्टी का रूप एक है, लेकिन उसने किसका संग किया, किसकी संगति में गई। हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छू जाती है और उसी गगन की ऊंचाइयों से जब बारिश का संग करती है, बूंद का संग करती है तो कीचड़ का रूप धारण करती है। ठीक इसी प्रकार से हम सबका जीवन है। अगर हम अच्छे संगति में जाते हैं तो अच्छे गुणों को धारण करते हैं, अर्थात सीखते हैं। लेकिन वहीं पर यदि बुरे लोगों में जाते हैं, बुरे लोगों में उठना बैठना होता है तो उनकी बुराई को हम सीखते हैं। तो सज्जनों, ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसा प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस संसार में कैसा बनना चाहते हैं। अच्छा बन के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं कि बुरा बन के व्यतीत करना चाहते हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर मानस में एक व्याख्यान किया है, विस्तार से समाज के समक्ष रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान करना कोई बड़ी बात नहीं है, पूजा पाठ कर लेना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम भगवान को कितना समझ पाए, ये बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि रामायण के अंदर 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये 3 ऐसे महापात्र हैं जिनसे आज हम अपने जीवन में कुछ सीखेंगे। जैसे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इन तीनों का जब इस धरती पर आगमन हुआ, अर्थात जन्म हुआ, तो तीनों का जीवन का उद्देश्य अलग अलग था। माँ एक है, इन तीनों संतानों को जन्म देती है, लेकिन सबके कर्मों में भिन्नता है। रावण जब बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि हम ऐसे शक्तियों को अर्जित करेंगे कि इस पूरे संसार पर मेरा ही वर्चस्व रहेगा और इस सृष्टि में कोई यदि भगवान होगा तो वो मैं रहूँगा। ये कामना थी, ये इच्छा थी। कुंभकर्ण ने सोचा कि अगर मैं तप करता हूँ, अगर मैं तप करके शक्तियों का अर्जन करूँगा तो मैं इंद्रासन पर अपना आधिपत्य जमा लूँगा, अर्थात इंद्र की गद्दी को मैं संभालूँगा। और विभीषण जी ने जब यह विचार किया इन दोनों भ्राताओं की बातों पर, तो उन्होंने मन ही मन यह निर्णय लिया कि मैं अगर कुछ करूँगा, मैं यदि तपस्या करने जा रहा हूँ तो मुझे प्रभु में अनुराग रहे, प्रभु के चरण कमलों की भक्ति मुझे मिले, इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सज्जनों, एक माता ने जन्म दिया 3 संतानों को, लेकिन तीनों का कर्म अलग अलग है।
इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, कहते हैं कि माता पिता सिर्फ जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी तो ईश्वर होता है, गुरु होता है। क्योंकि हमारे कर्मों को तो गुरु देखता है, गुरु जानता है, और गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि अब क्या क्या करना है। लेकिन जब रावण ने तपस्या किया और भगवान ब्रह्मदेव जब उपस्थित होते हैं तो कहते हैं कि मांग लो कुछ। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मुझे कोई मार ना सके। अब वो ब्रह्मदेव हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, और जिसका भी जन्म होता है उसका अंत भी होता है। तो उन्होंने कहा कि ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांग लो, क्योंकि जो भी इस मृत्यु लोक में आता है उसको एक दिन जाना होता है। ये सृष्टि का अटल नियम है। रावण ने अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाई और विचार किया कि यदि मैं ये कह दूं कि मुझे इंसान ना मार सके, मनुष्य, उसने थोड़ी बुद्धि लगा के और उसने कहा कि ब्रह्मदेव, क्योंकि वो मनुष्य को चींटी की भांति समझता था, वो सोचता था कि मनुष्य तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और उसने कहा कि अगर मनुष्य को छोड़ के मुझे कोई भी मार ना सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। कुंभकर्ण के पास जब जाते हैं तो कुंभकर्ण से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान ने जब यह देखा कि ये इंद्रासन मांगेगा तो सरस्वती जी ने उसके जीभ पर आके वास करती हैं और उसने कहा कि मुझे निंद्रासन चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि तथास्तु। उसके उपरांत विभीषण जी के पास जाते हैं और जब विभीषण जी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो विभीषण जी जो सद्गुण है, जिनके अंदर भगवान का वास है, भगवान के सतोगुण है, जिनके मन इतना सुंदर है, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों के अनुरागी बना दीजिए, उनके चरणों की भक्ति दे दीजिए, और जब भी मैं ध्यान करूं तो उनका चरण मेरे समक्ष हो। ब्रह्मदेव ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इन तीनों ने तपस्या की और तीनों ने वरदान मांगे, और तीनों के वरदान मांगने का जो तरीका है वो बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग है। सज्जनों, हम लोग भी मनुष्य रूप में इस संसार में आए हैं। सतो तमो रजो, ये तीनों गुण हमेशा व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहता है। जो सतगुण है वो ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है, जो तमस है वो अंधकार की तरफ ले जाता है। रजोगुण जो है वो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे अतिरिक्त कोई और ना रहे, जहाँ भी मैं रहूँ वहीं पर सारी सत्ता कायम रहे, मेरा ही वर्चस्व रहे, ऐसी मनुष्य की भावना है। और बाबा ने इन लोगों के उल्लेख अगर आज समाज में किया है तो इसके पीछे कोई रहस्य है जो हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। रावण ने अनेक प्रयास किया, बहुत सारी शक्तियों का अर्जन कर लिया, लेकिन एक भूल उसने किया कि जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ, गुरु की आज्ञा को नहीं माना, कभी गुरु की बातों पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास किया। क्योंकि उसके मार्गदर्शन तो स्वयं भगवान शिव करते थे और भगवान शिव से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वो कभी विश्वास नहीं करता था। गुरु बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु वचनों पर विश्वास बड़ी बात होती है। और सज्जनों, इसका जीवंत उदाहरण रावण है, और यही एक भूल है उसके जीवन की कि आज के समय में देखा जाए तो कुछ भी नहीं उसके पास बचा, न परिवार बचा, न धन दौलत बचा, और न ही सगे संबंधी कोई बचा। और सज्जनों, वही भूल आज हम सब करते हैं। इस समाज में जो भी आया है वो चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरी सत्ता कायम रहे, पर ऐसा असंभव है। एक सत्ता है और वो है ईश्वर। अगर हम उसको पकड़ लें और उसके पीछे अगर हम चलते हैं और भगवान को आगे करते हैं तो ये जीवन सुंदर बन जाता है। रावण इसी के प्रतीक है, क्योंकि उसने कभी भगवान को महत्व नहीं दिया। क्योंकि जो गुरु के महत्व नहीं समझेगा वो भगवान के भी महत्व को नहीं समझ सकता है।
और आज जो भूल रावण ने किया वो भूल हम लोग ना करें, क्योंकि गुरु बनाना बहुत आसान है लेकिन गुरु मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरु तभी करो जीवन में जब आप गुरु मार्ग पर चल सके, क्योंकि कबीरदास जी भी बहुत सुंदर कहते हैं कि सतगुरु शब्द उलांग के जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तहाँ काल ही कहे कबीर समझाए। अर्थात अगर कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है और कहीं भी जाता है तो काल के मुख में ही जाता है, उसे तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिलेगा, कहीं बचाव नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पर यदि शिष्य गुरु की आज्ञा में है तो कबीरदास जी दूसरे अपने दोहे में कहते हैं कि कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो होई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। अर्थात इस संसार में भगवान भी जो नहीं कर सकते हैं वो गुरु कर देते हैं। इसीलिए अगर कोई बड़ा है, ईश्वर से बड़ा है, तो वो गुरु है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर से मिला देते हैं, ईश्वर से परिचय करा देते हैं। और सज्जनों, इसीलिए रावण के पास सब कुछ था, सिद्धियाँ थी, रिद्धियाँ थी, शक्तियाँ थी, तप था, साधना थी, यहाँ तक कि माता का भी आशीर्वाद था, लेकिन फिर भी जीवन में गुरु की आज्ञा में नहीं रहा और यही कारण है कि उसका जीवन नष्ट हो गया। और आज समाज यही कहता है कि रावण तो बहुत अच्छा था लेकिन सब कुछ बुरा हुआ। तो सज्जनों, बुरा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अपने मन को निरंकुश छोड़ देते हैं, जब ये मन विचरण करता है, निरंकुश होकर विचरण करता है, तो गलतियाँ होती हैं। और जब गलतियाँ होती हैं तो लोगों की बद्दुआ मिलती है, लोगों के श्राप मिलते हैं और वही श्राप एक दिन जीवन को नष्ट कर देता है। और रावण इसी के प्रतिबिंब है। रावण ने भी यही किया। शक्तियाँ अर्जित कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, धन इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ को इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या ये सब कुछ सही दिशा में चल रहा है या नहीं। अगर आप सही दिशा में सब चीज़ चला रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अन्यथा ये सारी शक्तियाँ आपको ही विध्वंस कर देंगी, नष्ट कर देंगी, भ्रष्ट हो जाएगा मन। इसीलिए रावण जैसे ना बने, राम जैसे बने। और सज्जनों, आगे कथा बताती है कि भगवान नारायण जब देखे कि इसका बड़ा अत्याचार हुआ तो भगवान जो नारायण है इस धरातल पर आते हैं, इस धरती पर आए, साधारण से मनुष्य बन के आए। लेकिन उनको जानता कौन था? हनुमान जी जाने, क्योंकि बाल काल में ही हनुमान जी अयोध्या में जाके उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिए। और जब ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया तो वो जानते हैं क्या करते थे? छोटी छोटी गुफाओं को ढूंढते थे और गुफा में जाते थे और उस गुफा में जाके राम के प्रेम साधना करते थे। एक होती है साधना, एक होती है प्रेम साधना। जो हर श्वास में ईश्वर होता है वहाँ पर कोई और हो ही नहीं सकता है। लेकिन अभी क्या है, लोग भी साधना करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मन होता है, बुद्धि होती है। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति ध्यान करता है वहाँ पर दो लोगों के अतिरिक्त कोई होना ही नहीं चाहिए, एक आप और एक आपका आराध्य, अर्थात एक आपका भगवान। अगर तीसरा मन हमारे बीच में आता है तो वो रावण का काम करता है। फिर कोई 4 घंटा क्यों ना बैठे, 5 घंटा क्यों ना बैठे, क्योंकि ये मन उसको घुमाता है, विचरण करवाता है। और मन से भी पाप होता है, मन से भी हिंसा होती है। इसीलिए जब भी ध्यान किया जाए तो गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम तो ध्यान में बैठने जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करना, हमारा मन आपके चरणों में रहे, अनुरागी रहे। और जब ऐसा भक्त जब ऐसी प्रार्थना करके अगर ध्यान करता है तो उस ध्यान में सिर्फ वो होता है और उसके आराध्य अर्थात उसके ईश्वर होते हैं, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और सज्जनों, भगवान श्री राम साधारण मनुष्य थे, लेकिन हनुमान जी जानते थे कि ये नारायण हैं और उनसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और छोटी छोटी गुफाओं में जाके ध्यान करते थे कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके, मेरे मार्ग से कोई मुझे भटका ना सके। और सज्जनों, और भगवान के
बहुत प्रेम करते थे, प्रेमी थे वो। जब राम को नहीं देखते थे तो उनका मन विह्वल हो जाता था और कभी पर्वतों पर बैठ के हवाओं से बात करते थे, हवाओं से संदेश देते थे। इन पेड़ पौधों से भी अपना संदेशा भेजते थे कि जाके प्रभु से मेरा संदेश कहना कि ये विरह कब तक रहेगा, वो मुझसे कब मिलेंगे। सच में ये प्रकृति भी आपके संदेश को वहाँ तक पहुँचा देती है जिससे आप प्रेम करते हैं। बस साधना ऐसी होनी चाहिए। और सज्जनों, इधर जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण तामसिक प्रवृत्ति के है, खाना सोना। जिसने अपने जीवन में आलस्य को जगह दिया वो अपने जीवन में कभी भी कुछ कर नहीं सकता है। कहते हैं सुबह के भूला यदि शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम सबका जीवन है। अगर जब से हम जाग गए तभी से जीवन में सुबेरा है। लोग कहते हैं कि 50 साल की उम्र हो जाएगी, 80 साल की उम्र हो जाएगी तो भक्ति कर लेंगे, अन्यथा अभी समय नहीं है। लेकिन सज्जनों, उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता है। कहते हैं जब से जागो तभी सवेरा है। अर्थात जब से आप भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम आ गया, आपके अंदर अनुराग आ गया, आपके अंदर ज्ञान आ गया, आपके अंदर वैराग्य आ गया, तब से आप जागृत हो गए, आप जाग गए। और इसीलिए कहा जाता है कि जागते रहना नगर में चोर आते हैं। हे मुसाफिर जागते रहना। ये पंचभूत जो शरीर है एक नगर है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चोर बैठे हैं। जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निभरम हो जाता है, या सोचता है कि अभी बहुत समय है, तो ये पांचों मिलके ऐसा ऐसा कार्य करवाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पर आपको ले जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपके पुण्य कैसे नष्ट हो जाता है, आपका पुण्य कैसे क्षीण हो जाता है, आप भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए तामसिक गुणों को ना धारण करें। और तमस मतलब अंधकार कुंभकर्ण के प्रतीक है। इसीलिए जो एक ज्ञानी होता है, एक सन्यासी होता है, एक जोगी होता है, वो हमेशा परमात्मा को याद करता है, परमात्मा के बारे में ही विचार करता है। चाहे उसका तन कहीं भी रहे लेकिन उसका मन भगवान में रहता है, क्योंकि उससे भगवान से अनुराग हुआ है। अनुराग का मतलब भगवान से प्रेम हुआ है। और सज्जनों, इधर विभीषण जी हैं। जो विभीषण जी हैं वो सद्गुण हैं, अर्थात सतोगुण। जहाँ पर गुणों का भंडार है, जहाँ पर अवगुण नहीं आ सकते हैं। और विभीषण जी जो हैं आज उस लंका में रह के भी भगवान राम को याद करते थे, भगवान की भक्ति उन्होंने किया। इसीलिए सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में ऐसा वातावरण नहीं है, ऐसा जगह नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो समझ लीजिए लोग बहाना कर रहे हैं। क्योंकि अगर जिसने दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, तो ना तो किसी जगह से कोई फर्क पड़ता है, ना किसी व्यक्ति से कोई फर्क पड़ता है, और ना ही किसी परिस्थिति से कोई फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ आप हैं और आपके भगवान हैं, वहाँ पर न कोई परिस्थिति कोई काम करेगी, न कोई व्यक्ति काम कर सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए जहाँ पर भी आप जाएंगे वहीं स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम में अथाह बल होता है, अथाह शक्तियाँ होती हैं। इसलिए हम सब आज दृढ़ संकल्प लेंगे और कोई बहाना नहीं जीवन में। और जब दृढ़ संकल्प एक साधक लेता है तब जाके वो अपने भक्ति मार्ग की यात्रा करता है। और विभीषण जी ने ऐसा ही संकल्प लिया था। आप देखिए, लंका असुरों का है, जहाँ सिर्फ असुर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, सिर्फ हिंसा ही हिंसा होती है वहाँ पर। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति की, उन असुरों के बीच में रहे, उनमें बैठे जाके, उन्हीं के बोलचाल में भी रहे, लेकिन उनके ऊपर उन असुरों का कोई प्रभाव नहीं था। इसीलिए आप किसी के भी संगति में जाइए, लेकिन अपने मन पर अंकुश रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे उन्होंने ज़बरदस्ती किया, मुझे खिला दिया, उन्होंने ज़बरदस्ती किया, मुझे पिला दिया। अभी एक भाई साहब मुझे मिले थे तो मैंने पूछा, भैया अब कैसे हैं आप, ठीक हैं?
उन्होंने कहा दीदी बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा कैसे भैया? तो उन्होंने कहा कि दीदी जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाता हूँ, अपने दोस्तों के बीच में, तो वो सब कहते हैं कि थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा खा लो। तो मैंने कहा फिर भैया आप? तो कह रहे हैं दीदी क्या करें, सब कुछ देखना समझना पड़ता है। अगर हम नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने ये कहा अच्छा भैया, तो जो आप खाते पीते हैं एक दिन आप भी लेके जाइए उन्हीं अपने सर्कल के अंदर, जहाँ आपके दोस्त आपको बुलाते हैं एक दिन उनको भी बुलाइए। जब आप 100 दिन उनकी बात मानते हैं तो क्या एक दिन जब आप जो खाते हैं वो खिलाएंगे तो वो क्या आपकी बात नहीं मानेंगे? क्या ये मित्रता है? अरे मित्रता तो दोनों तरफ से होती है। तो भैया ने कहा हाँ दीदी ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ध्यान में ही नहीं आया। तो मैंने कहा भैया इस फार्मूला को अपनाइएगा। तो जब उन्होंने अपनाया तो दोस्त क्या किए, जो गलत लोग थे वो धीरे धीरे उन्होंने खुद ही उनका साथ छोड़ दिया। तो सज्जनों कमियां हम में हैं, दूसरों में नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे तो हम स्वयं जब ठीक होंगे तो दूसरा भी आएगा, या तो सुधरेगा या तो जाएगा, दो में से एक ही होता है। और विभीषण जी ने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को सुधारा था, किसी और को सुधारने में नहीं लगे थे। लेकिन होता क्या है, हमें तो बनना था विभीषण, लेकिन हम बन गए रावण। इसलिए कि हम दूसरों को लगे हैं जानने में, समझने में, दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं। तो सज्जनों यही गलत है। भगवान को पता है कि कब क्या करना है, इसीलिए हम भगवान की ही बातों को समझ लें तो यही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरों को अगर हम जाएंगे समझने, दूसरों को समझाने जाएंगे तो खुद ही अशांत हो जाएंगे। इसीलिए अगर वो आपकी बातों का सम्मान करता है, कोई आपकी बात मानता है तो 1 से 2 बार समझा दीजिए, तीसरी बार रिजल्ट आ जाएगा, आप खुद पीछे हट जाइए। क्योंकि कहते हैं ऋषि महर्षियों ने कहा है, संतों ने कहा है कि छाड़ मन गुरु हरि से बेमुखन के संग, जिसके संग कुबुद्धि उपजे पड़े भजन में भंग। छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, कि ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जिनके संग से कुबुद्धि आती है, मन अशांत हो, मन परेशान हो, ऐसे लोगों का परित्याग कर देने में ही भलाई है। क्योंकि जो हरि से विमुख है, ईश्वर से जो विमुख है, वो समाज को क्या दे सकता है। जिसने अपने आप को नहीं समझा वो दूसरों को कैसे समझ सकता है। और सज्जनों आज के समय में लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर काम करते हैं। अपने को नहीं समझा रहे हैं, दूसरों को समझाने में लगे हैं, और यहीं पर भूल हो जाती है। भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरा कार्य तू करेगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए सज्जनों विभीषण जी ने अपने आप को समझाया, अपने आप को देखा, अपने आप को जाना। तो इसीलिए ऐसे असुरों के बीच में भी उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन हम लोग हैं आज के समय में, हम अपने आप को भी रख रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि ऐसा जगह नहीं मिलता है। आश्रम में कभी कभी जाते हैं, आश्रम का तो माहौल है तो वहाँ हम बैठ जाते हैं ध्यान में, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। सत्संग भी मिल जाता है तो समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन आप अपना घर भी तो आश्रम बना सकते हैं। आप वहाँ पर पवित्रता रखिए, वहाँ पर सात्विकता रखिए, वहाँ पर गुरु महाराज जी के, भगवान के सुंदर सा तस्वीर लगाइए, सुंदर सा एक आसन लगाइए। एक जगह ऐसा बनाइए जहाँ आप नित्य प्रति ध्यान करिए बैठ के। और देखिए जब आप ध्यान करेंगे अपने घर में बैठ के तो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारे घर में व्याप्त हो जाएगी। अब जब ऊर्जा व्याप्त होती है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाती है। और विभीषण जी ने यही किया था। इसीलिए अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो विभीषण जी से हम बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो सजना सीखना होगा, जानना होगा, सिखाना नहीं सीखना है। क्योंकि अगर हम शिक्षक बन जाते हैं तो बहुत बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी गलती है ये हमारी। इसलिए हम शिष्य रहें। अगर हम शिष्य रहेंगे तो सीखेंगे। अगर हम शिक्षक बन जाएंगे जिस दिन, उसी दिन हम इस भक्ति पथ से बहुत दूर हो जाते हैं।
क्योंकि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बात समझाया करते थे। वो कहते थे कि शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का धर्म है सीखना, सिखाना नहीं, क्योंकि सिखाता तो गुरु है और सीखता शिष्य है। इसीलिए अगर तुम लोगों को कुछ सीखना है तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो तुम लोग सीखो, और यही गुरु की आज्ञा होती है। ना ही ज्ञान लेना कोई बड़ी बात है और ना ही साधना कर लेना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो वो है कि हमने गुरु से सीखा क्या। सज्जनों, कई बार गुरु अनुपस्थिति में रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहते, अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। अगर आपने अपने गुरु को देखा है, अपने गुरु की बातों को समझा है, तो उनकी अनुपस्थिति भी आपके लिए उपस्थिति से कोई कम नहीं रहता है। जैसे हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में उदाहरण आता है आदि गुरु शंकराचार्य जी के। आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम पहले शंकराचार्य था, और शंकराचार्य जी हर जगह जाते थे, बहुत विद्वान थे, विद्वता थी उनके अंदर, और उनके हर कोई उनको बुलाता था। तो उनकी विद्वता इतनी, उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल चुकी थी कि एक दिन स्वयं भगवान वेदव्यास जी एक ब्राह्मण के रूप धारण करके उनसे आते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए। तो जब वहाँ पर आए तो जो शंकराचार्य जी थे वो गुरु आज्ञा में थे। उनके गुरु का नाम गोविंद पाद है। जो गुरु ने कार्य दिया था वो कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा उनको ध्यान से तो समझ गए कि ये तो स्वयं वेदव्यास जी आए हैं मुझसे प्रश्न उत्तर करने के लिए। तो वो कहे कि आपसे मैं प्रश्न उत्तर करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है या जिसके पास बड़ी शक्तियाँ होती हैं, कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है, तो वो बड़ा विनम्रता से बात करता है, बहुत विनम्रता का परिचय देता है। लेकिन जो अहंकारी होता है, जिसके अंदर खोखलापन होता है, वो बड़बोल बोलता है, और उसके अंदर जब भी वो कहीं जाएगा या बोलेगा या बैठेगा तो उसके अंदर अहंकार दिखता है। इसीलिए एक साधक की जो दृष्टि होती है वो बहुत बारीकी दृष्टि होती है, और शंकराचार्य जी ने देख लिया था कि ये स्वयं वेदव्यास जी आए हैं मेरे पास और प्रश्न उत्तर मुझसे ये करेंगे। और यह प्रश्न उत्तर 18 दिनों तक चला, एक दिन नहीं, बहुत लंबे तक ये चला। न वो पराजय होते थे न वो पराजय होते थे, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा में जो शिष्य रहता है, 3 लोक में उसे कहीं न भय है न कोई डर है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा वो जीत जाएगा, क्योंकि उसका कार्य उसका गुरु कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। और शंकराचार्य जी अपने गुरु की आज्ञा में थे, गोविंद पाद जी की आज्ञा में थे। और सज्जनों, इधर जब वेदव्यास जी ने देखा कि 18 दिन हो गया, न तो हम हार रहे हैं न ये हार रहे हैं, तब वो अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि हम तो आपके परीक्षा लेने के लिए आए थे, आपकी गुरु भक्ति को टटोलने के लिए आए थे, और यह देखने आए थे कि सच में आप गुरु भक्त हैं कि नहीं। उन्होंने कहा मनमुख तो इस संसार में बहुत है, लेकिन गुरुमुख बहुत कम मिलते हैं। जो गुरु की बातों को समझे, जो गुरु के इशारों को समझे, जो गुरु के कार्य को समझे, उसे गुरुमुख कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार की एक श्रेणी और है जिसमें मनमुख खड़े होते हैं, वो भी गुरु से ज्ञान लिए हैं, वो भी गुरु धारण किए हैं, लेकिन वो अपना मन बुद्धि पहले रखते हैं, तर्क वितर्क से वो बात करते हैं, और तर्क किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता है। हाँ, किसी को आप रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो उसका समाधान नहीं है। और वेदव्यास जी ने कहा मैं अपना पराजय स्वीकार करता हूँ, और अब आप आज से आप बनारस जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके इंतज़ार कर रहा है, और इसीलिए मैं आपका ये परीक्षा ले रहा था कि आप उस योग्य हैं कि नहीं। तो जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने कहा मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ। मुझे ये भी प्रसन्नता नहीं है कि मैं आपसे जीत गया, क्योंकि जिताने वाला भी वो है, हराने वाला भी वही है। और वहाँ से जब वो यात्रा करते हैं तो जानते हैं किसके पास जाते हैं, मंडन मिश्रा। जो मंडन मिश्रा थे वो बहुत विद्वान थे, और उनकी पत्नी भारती
उनकी पत्नी के नाम भारती था। वो भी अपने पति से भी 8 गुना आगे थी विद्वता में। उसके बाद जब वो गए उनके पास तो भारती ने जब देखा तो वो समझ गई कि ये मेरे पति को सन्यासी बनाने के लिए आ गए हैं, समय आ गया है। तो भारती ने कहा कि मैं अपने सामने अपने पति को कैसे जाने दे सकती हूँ, कैसे ले जाने दे सकती हूँ। तो भारती ने शर्त रखा कि आप अगर मेरे पति को हरा देंगे तो पति और पत्नी में कोई अंतर नहीं होता है, पत्नी ही पति होती है और पति ही पत्नी, क्योंकि मैं उनके एक अंग हूँ। उनका पराजय होगा तो मेरा पराजय होगा, अगर आप उनको हराएंगे तो मेरे को भी आपको हराना पड़ेगा, तब हम यहाँ से जाने देंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने शर्त को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है। और भारती ने अपने तप से 2 माला उपस्थित करती हैं और वो माला रख देती हैं। कहती हैं कि 7 दिन तक ये प्रश्न उत्तर चलेगा और ये माला सूखेगा नहीं। जिस दिन मेरा पति हार जाएंगे आपसे उस दिन एक माला सूख जाएगा, जो जीत जाएगा उसकी माला नहीं सूखेगी, जो हार जाएगा उसकी माला उसी क्षण सूख जाएगा। लेकिन अगर मेरे पति हार जाते हैं तो मैं अपने पति की तरफ से प्रश्न उत्तर करूंगी। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ठीक है। प्रश्न उत्तर हुआ, 7वां दिन बीत गया। 7वें दिन मंडन मिश्रा हार गए। जैसे मंडन मिश्रा हार गए माला सूख गया। भारती ने ध्यान में ही देख लिया कि मेरा पति हार गया है। भारती तुरंत वहाँ पर आती हैं और उन्होंने कहा अब मुझसे प्रश्न उत्तर करिए, क्योंकि तभी मैं अपने पति को जाने दूंगी जब आप मुझे पराजित कर देंगे, मुझे हरा देंगे। तो कहते हैं कि नारी शक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके अनेक रूप होते हैं, चाहे ज्ञान है, चाहे ममता है, चाहे बल है, चाहे धन है। जिस भी रूप में अगर कोई देखना चाहेगा और नारी उस रूप में प्रस्तुत होती है। और इसीलिए जब भारती नहीं हारी तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो प्रश्नों का उत्तर था वो कहते हैं कि आपके प्रश्न के उत्तर मैं ढूंढ के लाऊंगा, 1 साल के समय चाहिए सज्जनों। उसके उपरांत आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि धर्म के कार्य के लिए मुझे अपने शरीर का त्याग करना है और मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस शरीर का रक्षण तुम लोग करोगे, क्योंकि गुरु का उत्तराधिकारी तो उसका शिष्य ही होता है। और शिष्यों ने कहा कि ठीक है। तो हिमालय के आसपास उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और राजा अमरू थे जो मर गए थे, उनके शरीर में शंकराचार्य जी जाके समा गए और इधर गुरु के उस पवित्र शरीर को उन लोगों ने लेप लगाया और गुफा में रख दिया। जब कुछ समय बीत गया, शंकराचार्य जी को कहीं कोई देखा नहीं तो सबके मन में हलचल होने लग गया कि शंकराचार्य जी गए कहाँ। लेकिन इधर जो राजा अमरू था वो मर गया था, लेकिन अचानक से जीवित कैसे हो गया। एक महाप्रश्न था लोगों के समक्ष। हर कोई अपना मन बुद्धि लगा रहा था उस प्रश्न को सुलझाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जहाँ धार्मिक व्यक्ति जाता है वहाँ धर्म में वृद्धि होती है। और जब शंकराचार्य जी वहाँ पर गए तो उस सिंहासन पर जब बैठे राजा अमरू के रूप में, तो सब कुछ बड़े अच्छे से संचालन होने लग गया। धर्म के चारों तरफ विस्तार होने लग गया। सारी असुरी शक्तियाँ क्षीण होने लग गईं और चारों तरफ दिव्यता ही दिव्यता हो गया। अब जो भी वहाँ जाए, जो भी देखे, वो कहे कि ये राजा अमरू नहीं हो सकता, ये शंकराचार्य जी हैं राजा अमरू के रूप में। और ऐसे करते करते शंकराचार्य जी को तो अपने प्रश्न के उत्तर खोजना था और उन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर राजा अमरू के शरीर में जाके खोज लिया। और उसके उपरांत इधर जब कुछ नकारात्मक लोगों ने यह देखा, या विपक्ष के जो लोग होते हैं, जब यह देखे कि शंकराचार्य जी का शरीर, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, तो वो लोग उस शरीर को नष्ट करने के लिए उनके शिष्यों को धमकाने लगे, धमकी देने लगे, डराने लगे। और वो लोग चाहते थे किसी भी तरीके से हम इनके गुरु का शरीर ले लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। होता क्या है
अब जब सारे शिष्य एकत्र हुए, उन्होंने एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हम लोग तो नहीं जानते हैं और न हम लोगों के अंदर सामर्थ्य है कि हम आपके शरीर की रक्षा करें, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि आप शरीर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की रक्षा आप ही कर रहे हैं। इसीलिए अपने इस शरीर की रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। हम लोग तो अबोध बालक हैं आपके, हम लोग तो दिशाहीन हैं। दिशा तो आप दिखाते हैं, दिशा का ज्ञान तो आप देते हैं, और आपके इस शरीर का रक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। और आप शीघ्र अतिशीघ्र आ जाइए। सज्जनों, इधर चिता बन चुका था और शंकराचार्य जी को लेटाने के लिए और इधर विरोधी वाले लोग जो थे, विरोधी पक्ष के जो लोग थे, उनके शरीर को उठाए और उस चिता पर रख दिए। और जैसे ही आग लगाने जा रहे थे, उसी क्षण एक प्रकाश पुंज आया और आदि गुरु शंकराचार्य जी के शरीर में वो प्रकाश पुंज समा गया। और उसी क्षण आदि गुरु शंकराचार्य जी उठ के बैठ गए। और जैसे उठ के बैठे तो इधर जितने गलत लोग थे वो सब भागने लग गए, क्योंकि असुर लोग भगवान के समक्ष नहीं खड़ा होते हैं। असुरी बल वहीं तक कार्य करती है जहाँ तक अंधकार होता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है सब कुछ प्रकाशमय होता है और सब कुछ उजाला हो जाता है, अंधकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य जी जब उस प्रकाश पुंज जब आया, उनके शरीर में प्रवेश किया, तो अंधकार छट गया और प्रकाश का उदय हुआ। और उनके जो शिष्य थे सब लोग कहने लगे कि हे गुरुदेव, धन्य हैं आप प्रभु कि हम लोगों की प्रार्थना आप तक गई और आपने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और आप अपने शरीर में पुनः लौट के आ गए हैं। सज्जनों, आज हम लोग भी गुरु भक्त हैं, गुरु के शिष्य हैं। क्या हम लोग आज अपने हृदय पर हाथ रख के पूछेंगे, क्या हम लोग गुरु की आज्ञा में हैं? क्या हम लोगों ने गुरु की बातों को समझा? क्या हम लोगों ने गुरु के कार्य में सहयोगी बने या नहीं बने? अगर हम लोग अपने हृदय पर हाथ रख के अपने आप से पूछेंगे तो हमारी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा स्पष्ट बताएगी कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सज्जनों कहते हैं कि देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोई। कि जिसने भी जन्म लिया है कोई कर्म से बच नहीं सकता है, लेकिन गुरु कर्म से बचा सकता है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोई। यदि आप गुरु के आज्ञा में हैं तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो आपको प्रभावित कर दे, लेकिन अगर आप गुरु की आज्ञा में नहीं हैं तो एक छोटा सा कांटा भी सूल बन जाएगा आपके लिए, त्रिशूल का काम करेगा, इतनी पीड़ा देगा, इतनी वेदना देगा। लेकिन वहीं पर यदि गुरु की आज्ञा में कोई है, गुरु की बातों पर अगर विश्वास करता है तो वो सूल भी फूल में बदल जाता है, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि जब गुरु शिष्य के ऊपर होती है तो कोई शिष्य के बाल भी बहका नहीं कर सकता। इसीलिए सज्जनों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे भगवान भी गुरु की महिमा को गाते हैं। और गुरु की महिमा जो गाता है उसका मन, उसका तन, उसका जो कर्म है वो स्वतः ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए गुरु महिमा गाना, गुरु की महिमा को सुनना और गुरु की महिमा को लोगों को जाके सुनाना, ये बहुत ही उत्तम है। क्योंकि हम लोगों से तो मिलते ही हैं, लोगों से बातचीत तो करते ही हैं, तो क्यों ना गुरु की बात करें, गुरु की ज्ञान की बात करें, साधना की बात करें, सत्संग की बात करें। और जब हम ये सब करते हैं तो वो हमारा सुंदर सा कर्म बनता है। लेकिन इसके बाद अगर हम कहीं किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं उठते बैठते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, तो जो पुण्य जीवन में था वो भी क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोगी।
कि ज्ञानी जानता है कि मुझे अपने बुरे कर्मों को कैसे काटना है, लेकिन वहीं पर अज्ञानी नहीं जानता है। अज्ञानी का मतलब ये नहीं है, अज्ञानी उसे कहा जाता है जिसने गुरु से ज्ञान भी प्राप्त किया लेकिन गुरु को महत्व नहीं दिया। कभी साधना में उसका मन नहीं लगता है, कभी सेवा में मन नहीं लगता है, कभी सत्संग में मन नहीं लगता है, वो भी अज्ञानी की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए जो गुरु की आज्ञा में है वो तीनों लोकों में भ्रमण करेगा, लेकिन उसको कहीं न कोई भय है न कोई डर है, क्योंकि उसके आगे उसका गुरु चल रहा है। गुरु आगे आगे है, शिष्य पीछे पीछे है। इसीलिए जरूरत है कि हम गुरु की आज्ञा में रहें, गुरु के वचनों पर विश्वास करें और गुरु के मार्गदर्शन में रहें, क्योंकि अगर गुरु शिष्य सुरक्षित है तो गुरु के मार्गदर्शन में ही सुरक्षित है। अगर उसके साधना में, उसकी भक्ति में वृद्धि होगी तो गुरु के ऊपर विश्वास करने पर ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि इसका जीवंत उदाहरण बहुत से लोग हैं। एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक मार्ग से जा रहे थे। शिष्य बड़ा ही उदंड प्रवृत्ति के था। गुरु उसको बहुत बार समझाते थे, लेकिन वो गुरु की बातों को अनसुना कर दिया करता था, अपनी बात को आगे रखता था, अपने तर्क को रखता था, अपने कुतर्क को रखता था और अनेक तरीके से गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करता था। लेकिन गुरु को तो सब कुछ पता होता था, लेकिन उसकी बात वो चुपचाप सुन लेते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ भ्रमण पर चलो। लेके गए। जब लेके गए तो उसने कहा कि गुरुदेव, क्या ये जो एक आम का पेड़ था, छोटा सा पौधा था, उसने कहा कि गुरुदेव क्या ये इसमें आम का फल लगेगा? गुरु ने कहा कि हाँ, इसमें आम का फल लगेगा। उसने कहा अच्छा, और ना लगे तो? गुरु ने कहा कि यदि मेरे मुख से निकला है तो आम का फल लगेगा। शिष्य थोड़ा पीछे हो गया, गुरु महाराज जी आगे आगे चल रहे थे और शिष्य ने क्या किया, उसे आम के पेड़ को उखाड़ा और फेंक दिया, क्योंकि उदंड प्रवृत्ति के तो था ही वो। उसने ये सोचा कि ना ये रहेगा और न फरेगा, और तब मैं इनसे पूछूंगा कि इस पर तो फल लगा ही नहीं। लेकिन सज्जनों, कहते हैं कि संत वचन ना पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, क्योंकि उनके मुख से जो निकली थी बात, अब ये पूरी प्रकृति उस बात को पूर्ण करने के लिए एकजुट कार्य करने लग गई। उसी क्षण 1 घंटे के बाद बादल आ गई, अंधेरा छा गया, बारिश होना आरंभ हुआ। इतनी बारिश हुई कि सारी मिट्टी बह के जहाँ पर उसने फेंका था उसकी जड़ों पर वो मिट्टी जाके लग गई। जैसे वो मिट्टी, उस जड़ को जब मिट्टी मिली तो वो पुनः हरा हो गया, और जब हरा हो गया तो वो जो आम का जो पौधा था वो धीरे धीरे वो अब बढ़ने लगा, उसका ग्रोथ होने लग गया। और ये सारा दृश्य गुरु को पता था, लेकिन गुरु ने उस शिष्य को कुछ कहा नहीं। और उसके उपरांत 10 साल के बाद फिर से उसी मार्ग से गुरु गुजर रहे थे। अब गुरु को तो पता था। उन्होंने कहा, शिष्य कहता, वही शिष्य था, कहता गुरुदेव मुझे बहुत तेज से धूप लग रही है, अर्थात घाम लग रहा है, क्या इस पेड़ के नीचे हम लोग विश्राम कर सकते हैं? गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, और शिष्य उसी पेड़ के नीचे बिछाता है और क्या करता है, बैठता है। गुरु ने कहा कि अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव बताइए। उन्होंने कहा ये बताओ, जिसके नीचे तुम बैठे हो ये तुम्हें घूर घूर के देख रहा है, तुम्हें पता चल रहा है? तो उसने कहा गुरुदेव मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा ध्यान से इन एक एक पत्तों को देखना, तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे पत्ते, सारी डालियाँ, सारे फल तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं, कुछ तुमसे कह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो इनकी बात तुम समझ जाओगे। और उसने क्या किया, जब ध्यान से उसने देखा एक एक पत्ते को, तो वो सारे पत्ते इसको डांट रहे थे, इसको फटकार लगा रहे थे, एक एक डालियाँ इसको डांट रही थी, एक एक फल इसको कुछ कह रहे थे। और जैसे इसने जब सुना तब वहाँ से क्या किया, भागना शुरू किया। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, भागना नहीं है,
तो कहता कि ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तो इनके नीचे बैठा था, थोड़ा शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। तो गुरु ने कहा कि क्या तुमने दूसरों को शांति दिया, क्या तुमने दूसरों को सुख दिया? आज से 10 साल पहले जब हम लोग आए थे तो ये एक नन्हा सा पौधा था और तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या इस पे फल लगेगा। तो मैंने कहा था कि हाँ, इस पे बहुत फल लगेगा और ये दूसरों को छाए देगा, दूसरे की पीड़ा को हरेगा। लेकिन तुमने क्या किया था? तुम तो ये सोच रहे थे कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। तुम इस पेड़ को उखाड़ के, इस पौधे को उखाड़ के फेंक दिए थे। लेकिन मेरी कृपा दृष्टि हर जगह रहती है और उसी क्षण बहुत अंधेरा हो गया, बादल लगे और ये पूरी प्रकृति एकजुट हो गई और बहुत तेज से बारिश हुई और सारी मिट्टी बह के इसके जड़ों को जाके रोक ली, थाम ली। और वही ये नन्हा सा पौधा है जो आज इतना बड़ा वृक्ष बना है और जिसके नीचे तुम बैठे हो। अरे जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवन को ले भी तो नहीं सकते हो ना। अगर तुमने किसी को जीवन नहीं दिया है तो किसी के जीवन का लेने के अधिकार तुम्हारा नहीं है। और आज इसीलिए एक एक पत्ते, एक एक फल, एक एक डालियां तुम्हें घूर घूर के देख रही हैं, तुमसे पूछ रही हैं कि तुम ही थे जो हमें उखाड़ के फेंक दिए थे और आज तुम ही हो जो हमारे पास आके शांति की मांग कर रहे हो। तो इसीलिए एक गुरु महाराज जी ने एक बार एक भजन गाया था, पेड़ के छाया कभी पेड़ के काम ना आया, दूसरे के सेवा में जीवन बिताया। जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे। उस पेड़ ने तो अपने को नहीं देखा, लेकिन जो उसका बुरा किया उसको भी उसने छाए दिया, फल दिया, हवा दिया और जो अच्छा किया उसको भी। तो गुरु अनेक प्रकार से समझाना चाहते हैं कि ये जो शरीर मिला है, मनुष्य तन जो मिला है, ये भी एक वृक्ष है। हमारे बातों से, हमारे विचारों से, हमारे आचरण से, हमारे कर्म से किसी को पीड़ा ना हो वही उचित होगा। क्योंकि अगर आप किसी की पीड़ा हर नहीं सकते हैं तो किसी को पीड़ा देने के अधिकार भी आप नहीं हैं। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी मत करिए। ये इसी का उदाहरण है। इसीलिए इस सृष्टि में एक शक्ति है जिसे लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि दोनों हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष भगवान की, सांचे दरबार की, उमापति महादेव जी की, मां अंबिका भवानी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।